लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गलौज कर रहे हैं, तो ये दीदी क्या चल रहा है ये? आप लोग इतने सालों से कैसे सरवाइव करें? मेरा बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो वो बिल्कुल साबित कर दिया क्या तुमने? बिल्कुल सही। ऐसे लोगों को एफआईआर लॉन्च करके जेल भेजो इन सालों कुत्तों को। ये जो यहाँ लड़कियों का शोषण कर रहे हैं एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट, मेरे को मिल गया तो मैं मार लगाऊंगा उसे, मैं कोर्ट में पीटूंगा उसे मैं। आप बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है भैया, पूरा देश को तुमने बर्बाद करके रख दिया, बेच दिया। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, रात को साला आदमी नहीं जा सकता। वहाँ बदमाशों की सरकार चल रही है, बताइए आप तुम। और मैं ये कहूँगा खट्टर जी, तुम यहाँ इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की बुढ़ापा आ चुका है, सरकार चलानी नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे बस की। बीजेपी एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आप बताइए सबसे ज़्यादा शोषण बेटियों के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट जहां रन कर रही है वहां हो रहा है। ये आप बताइए हरियाणा के, मैंने आज अखबार पढ़ा, अखबार में मैंने देखा कि जो उनका कोच था लड़कियों का, जो पहलवान रेसलिंग वाला है ये मामला, जो उनका कोच था उनका यौन शोषण कर रहा है। आप बताइए, सरकार आपकी बीजेपी की चल रही है वहाँ पे और सारे के सारे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम उन्हें सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो अध्यक्ष बना रखे हैं रेसलिंग उसका एसोसिएशन का, ऐसे उन लोगों को एफआईआर दर्ज करके तुरंत जेल भेजना चाहिए, उन्हें डिसमिस करना चाहिए बिल्कुल। इसका मतलब है साठ गांठ है आपकी, और आप जो आपका जो झूठा वादा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा गलत रहा है। और इसी तरह से यूपी में भी उस लड़की को मार दिया था, जला दिया था, वो भी जब वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही है। इतने केस हो चुके हैं, उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? जब आवाज़ उठाने लगती है तब ये सामने आई है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि वो आज जहां स्ट्राइक कर रही हैं या वो जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, देश की बेटियां धरना दे रही हैं कि हमारा शोषण किया है, हमारे अध्यक्ष ने जो हमें सिखाता हमारा शोषण कर रहा है, यौन शोषण। इतने के बाद भी क्या उससे पहले उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी होगी? कंप्लेंट दी होगी ना। जब नहीं सुनी किसी अधिकारी ने, बीजेपी के नेताओं ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी, जज ने नहीं सुनी, तो तभी तो वो आज धरना प्रदर्शन की बात में आई है। धरना प्रदर्शन क्यों आगा? इसका मतलब देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। आज देश के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है, आए दिन रेप हो रहे हैं उनके साथ में। अभी देखा होगा दिल्ली में भी उसे 1.5 किलोमीटर तक खींचा उसे रात को। ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंको, इन्हें जेल भेजो, इन्हें ऐसे नेताओं को, जितने भी नेता हैं ये खामों का शोषण कर रहे हैं बहन बेटियों का बुरी तरह से। ये तो 1% बात निकल के आ गई, पता लग गई ये। और कह रहे हैं कि हम बेटी बचाओ का नारा दीजिए, बेटी पढ़ाओ का। कहाँ बेटी पढ़ा रहे हो, कहाँ बचा रहे हो? ये तुमसे बच रही हैं, भाग रही हैं बेचारी। इनके साथ में रात दिन रेप और इनका आप मेंटली और फिजिकली शोषण कर रहे हैं। और ना बेचारी कंप्रोमाइज करेंगी तो उन्हें लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, उन्हें भेजेंगे नहीं, उनका कैरियर चौपट कर दोगे। कैरियर बनाने की आड़ में तुम रात दिन उनके साथ में उनका शोषण कर रहे हो। गलत बात है बिल्कुल। इन्हें तो जेल भेजो, इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए इन्हें बिल्कुल। बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बसों के पीछे और ट्रैफिक के पीछे जो लिखा रहता है ना, व्हीकल के पीछे, वो गलत है, उसे मिटा दो भैया। तुम्हारे राज्य में बिल्कुल भी सेफ नहीं है लड़कियां। जहां भी जाएंगी लड़कियों का शोषण हो रहा, उन्हें बलात्कार करके उनका मर्डर हो रहा, कहीं पेड़ पर लटक रही है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। आज देखो कितनी बड़ी बात निकल के आई है, हरियाणा। लोग कहते हैं कि यहाँ सरकार काम बढ़िया कर रही है, खट्टर की सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार रन कर रही है, वहाँ बेटियों के साथ में, उनके साथ में उनका यौन शोषण किया गया है। बताइए कितना गलत माहौल चल रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए मेरा कहना यह है कि ऐसी सरकारों को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकारों को इनको बाहर लेकर आइए। ऐसे लोगों को मत जिताओ, ऐसे नेताओं को मत जिताओ। आप बताइए, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने वाली कौन है? सरकारी तो बनाती है, और वही फिर शोषण करता है। ये तो शुक्र करो, इससे पहले कितने शोषण हो गए होंगे। मैं कह रहा हूँ 90% ना 99% केस तो दबा दिए जाते हैं। जिनकी आवाज़ अपनी शर्म की वजह से बेचारी वो बता नहीं पाती हैं अपने पेरेंट्स को, या कहीं पुलिस वालों को नहीं बता पाती हैं, वो तो शुक्र करो 1% केस निकल के आते हैं, तब ये देखते हैं हाँ जी शोषण हो रहा है जी बेटियों का। लेकिन सर, ये तो जो पीड़िताएं हैं ये तो पहलवान है, दुनिया में खेलती है, मजबूत है कद काठी से, तन धन से। यदि ये भी शोषण का शिकार है तो आम आदमी की क्या हालत है देश में? शोषण का शिकार इसलिए है कि उन्हें दबाया जाता है। उन्हें ये कहता है कि तुम्हें मैं ऊपर नहीं भेजूंगा लड़ने के लिए, या तो मेरी कंडीशन पे आप कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है ना, यानी मैं तुम्हें रेसलिंग से बाहर निकाल दूंगा, आपको उस टीम में नहीं भेजूंगा। जहां विदेश जाएंगे या नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर पहुंचाने वाला तो कोच ही होता है, जो अध्यक्ष होता है। उसका पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और वो पावर दी है बीजेपी आरएसएस वालों ने। आरएसएस माइंड का आदमी है ना,
आप बताइए ये जो अत्याचार हो रहा है बेटियों पे कितना गलत हो रहा है। आप बताइए, ऐसी सरकारों को चुनने का काम आप कर रहे हो। वो शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बता नहीं पाती है अपने माँ बाप को। कोई एक ही लड़की है 100 में से जो बता पाती है। कितनी लड़कियों का शोषण होकर चले गए यहाँ, आप बताइए। एक साला मेरे को इतना गुस्सा आता, नेता और अभिनेता ये दोनों मिसयूज कर रहे हैं। देश के नेता और देश के अभिनेता ये पूरी लड़कियों का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 50 बार स्टेटमेंट आया है कि हमारा शोषण हुआ है, हमें हमारे डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर ने हमें ऐसा ऐसा हमारा लैंगिक शोषण करने के बाद में, यौन शोषण करने के बाद में हमें रोल दिया। रोल के बाद में फिर उनकी बात निकल के आती है। ऐसे नेताओं का काम है। ये नेता जो है, आप बताइए, आप कहते हो कि बेटी बचाने का नारा, भाई मोदी जी की और योगी जी तुम्हारी गवर्नमेंट में, खट्टर जी तुम्हारी गवर्नमेंट में इतनी नौबत आ गई कि लड़कियां आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गई। देश की बेटियां, जिन बेटियों को बचाने का काम, कहाँ बच रही हैं भैया? उनका तो शोषण हो रहा। ऐसा ही शोषण होता रहा तो देश की बेटियां खतरे से खाली नहीं हैं। जिस लड़की ने ज़्यादा आवाज़ उठाई उसे मार दिया जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। साथियों, इसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी आपको। ऐसी लेकिन हमारे जो देश के लोगों तो रंग बचा रहे हैं, भगवा रंग बचा रहे हैं। उल्लंघनी पहन ली तो उसने, पादुकोण ने, वो केवल और कुछ नहीं है, भगवा कुछ नहीं है। 2024 का इंतजार कर रहे हैं और भूमिका बना रहे हैं। लड़कियों को नहीं बचा रहे, सीट को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं, नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं ये। इनके नेता वहाँ वेश्यावृत्ति पकड़े हुए, बिहार में वेश्यावृत्ति यूपी में चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं। पार्टी भाजपा तो संस्कारी कहेगी, संस्कारी पार्टी है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट है उसी सरकार में। अभी इन्हें उतरने दो जरा, राहुल जी को पीएम बनने दो या किसी दूसरी सरकार को पीएम बनने दो। ये विदेश छोड़कर विदेश भाग जाएंगे। जितना अपने यार है ना, इनके जितने दोस्त हैं जिनको मोटा मोटा पैसा दिया जो भाग गए, ये भी भाग लेंगे। मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि आपकी सरकार वहाँ चल रही है हरियाणा में, और वहाँ पर लड़कियों जो रेसलर हैं बेचारी, जो पहलवानी सीख रही हैं, उनका जो एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो उसका यौन शोषण कर रहा है, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठ गई? इसका मतलब है कि उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया, उनकी कंप्लेंट को नहीं सुना गया। जब नहीं सुना गया तो तभी तो वो यहाँ बैठी हैं। तो खतरे से खाली नहीं है, उनकी जान को खतरा है। बीजेपी सरकार तो गाय भी बचा रही है, हिंदुओं को बचा रही है, तो लड़कियां हैं। हाँ, तो जानवर है ना। आप बताइए, जानवर को बचाने का काम करें। गाय तो हिंदू पर ठप्पा लग गया। अबे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोगो दिया था तुमने, हाँ, वो गलत साबित हो रहा है आपका लोगो। आप ही तो लोगो बना रहे हो, आप ही ये दे रहे हो कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश में सब विकलन पर लिख दिया, दीवानों पर लिख दिया। तो बेटी बचा क्यों नहीं रहे? बेटी का क्यों शोषण करवा रहे हो भैया? तुम्हारे सरकार में तुम्हारे ही लोग शोषण कर रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। आप बताइए, कैसे विश्वास कर लें कि 2024 में तुम्हें वोट दे दें? ये हाल है, तुम्हें वोट क्यों दे दें बताओ 2024 में? आप बताइए। तो इसका मतलब है आने वाली विधानसभा में तुम्हें क्यों नेता बना दे? मैं बीजेपी और आरएसएस को क्यों बना दे? मैं जो उन्होंने वादे किए वो वादे आज तक खरे नहीं उतरे। बेटी बचाओ का वादा फेल हो रहा है। देश में जगह जगह उनके साथ में फिजिकली एंड मेंटली शोषण किया जा रहा है पूरी तरह से। तो मैं कह रहा हूँ, इन सरकारों को बाहर बंद करो। बीजेपी बहुत देख ले, बीजेपी को बिल्कुल भी वोट मत दो। मेरा कहना यह है, किसी और सरकार को लेकर आओ। बहुत बढ़िया सरकारें हैं देश में, रंजो करने वाली हैं। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि वो अपने उसमें पूरी तरह से फेल रही है। सरकार चलाने में फेल है, केवल लूटने में नंबर वन है और बेचने में नंबर वन है भैया। सरकार बनाने में पूरी तरह फेल है बीजेपी। लेकिन योगी जी कन्या पूजते हैं अपने जो नवरात्रों में। अरे सब ड्रामा है, सारा ड्रामा। कन्या को नौकरी कैसा ना दे रहा योगी? क्यों ना दे रहा योगी से हम कह रहे हैं, हाँ भाई क्यों ना दे रहा नौकरी? तू बता क्यों नहीं दे रहा? प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है, बच गया। तू बाबा है, घंटा बजाने को मंदिर में जाना चाहिए था तेरे को। तो साधु बाबा कब से जो राजनीति में आने लगे? अरे ये इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर में कुछ नहीं रखा, जब तो तुम राजनीति में आ रहे हो भाई। आप बताइए, राजनीति में क्यों आ रहे हो? इसलिए तो आ रहे हो हैं। आप बताइए, लोगों का शोषण हो रहा, कह रहे हो हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। वह बिल्डोजर लेके घूम रहा है मैं यूपी में, सगरे में कायो घर तोड़ दे बिना उसके लॉ एंड ऑर्डर के। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? किसी का घर तोड़ना और बिल्डोजर चलाना बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खराब है, संविधान के खिलाफ है। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस सब ताक पर रख दी क्या? कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब ताक पर रख दिए क्या? अब केवल बिल्डोजर ही चलेगा? तो मैं यही कहूँगा, अपने आप को सुधारो, इस्तीफा दो, किसी और नौजवान, हम जैसे नौजवान साथियों को मौका दो देश को चलाने का। हम चलाएंगे सरकार, हम दिखाएंगे तुम्हें। हमें 10 दिन का एमपी वो बना दो, मिनिस्टर हम बना के दिखा देंगे तुम्हें। मुख्यमंत्री सरकार ऐसे चलती है। लेकिन वोट तो मंदिर में मिल रही है ना, मंदिर की राजनीति चल रही है। हाँ, तो हम मंदिर में भी ताला डाल देंगे। हम ऐसे आदमी, मंदिरों का जो धन है ना, निकाल कर 3
भारत बना देंगे हम। ऐसा इतना 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 धन है मंदिरों में क्यों पड़ा भैया? यूनिवर्सिटी बननी चाहिए देश में, हज़ारों यूनिवर्सिटी बनाई जाएं, हज़ारों एम्स बनाए जाएं, नए स्कूल व्यवस्था लगाई जाए, नए बेचारे गरीब बच्चों को मौका दिया जाए, उन्हें खिलाड़ियों को अलग तरीके, जब बुढ़े हो चुके हो 60 साल से ऊपर के, उन्हें रिटायर्ड कर देते हैं सब नौकरी से, वो अपने घर बच्चे खिलाते हैं, तो भाई तुम रिटायर्ड क्यों नहीं हो रहे भाई? मेरा कहना है कि तुम आज भी उसी सीट पर मरना चाहो, सीट से इतना प्यार हो गया है कि उसी पर लेट कर अर्थी पर जाएगा क्या? सीट पर ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना आप को संभाल लो और रिजाइन दे दो। 60 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, तुम्हारे बस की देश चलाना, सरकार चलाने में आप फेल हो चुके हो, नाकाम हो चुके हो। पूरे देश में त्राहिमाम तरकारी है। पूरे युवाओं, खासकर लड़की और लड़कों का फ्यूचर तुमने बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, और आप मुद्दों से हटाने की बात करते हो। बात आती है जब रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तो आप मुद्दे भटका देते हो। धर्म से अफीम चटा रखी है आपने। लेकिन सर जो मोदी सरकार है वो तो खेलो इंडिया चला रही है, फिर दूसरी तरफ जो महिला खिलाड़ी वो आरोप लगा रही है। हाँ बिल्कुल, खेलो इंडिया में ही तो देख लो क्या हो रहा है। आप देख रहे हो, आप धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी देश के लिए? साथियों ने न्याय मिलना चाहिए उस आदमी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारों को आगाह करता हूं कि सरकारें तो कुछ काम करेंगी नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको मैं माय लॉर्ड आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर जो आप कॉग्निजेंस लें, संज्ञान लें इस मामले पे, शू मोटो लें, और शू मोटो लेने के बाद में इन पे FIR दर्ज करके और वहाँ उन्हें जेल भेजने का काम करें और उन बेटियों को बचाने का काम किया। उन्हें न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जो क्रिकेट के खिलाड़ी उनको तो भगवान बताया जाता हमारे देश में, जो सचिन को, विराट को, इन महिला खिलाड़ियों को क्यों नहीं जो है सुरक्षा दी जा रही है? महिला, अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि देश में व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। आप बताइए, जो इनके अपने होते हैं, अपने जो इनके BJP के RSS के अपने खिलाड़ी होते हैं, उन्हें बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है, जो उनके नहीं है उन्हें गलत ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब पूरी तरह से दुभात किया जा रहा है। दुभात का मतलब है कि इन्हें डबल माइंडेड इनका गेम चलता है हमेशा। मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि इनका कोई शहीद हो जाता है तो करोड़ों रुपये दे देते हैं। SC ST OBC का हो जाता है उसे लाखों पर समेट कर रख देते हैं। इनका खिलाड़ी होता है उसे ऊपर लेके जाते हैं, SC ST OBC के खिलाड़ी होता है उसे नीचे लेके जाते हैं। और महिलाएं तो किसी भी फील्ड में हो, उनका सब जगह ये शोषण कर रहे हैं। कितनी बार अखबारों में आ चुकी है, शोषण होता रहता है उन बेचारियों का। अब जैसे कि ये रेसलिंग जो खिलाड़ी हैं, इनका शोषण हरियाणा में उनके वो जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसने किया है, अध्यक्ष ने। उसे जेल भेजो साथियों। मेरा यही कहूँगा कि जो उन्हें जेल भेजा जाए और सज़ा दी जाए और इन्हें न्याय दिया जाए साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।